नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न मेरा थोड़ा समसामयिक है। आज की कक्षा में आपने बताया कि अगर कोई चीज परिवर्तित नहीं हो रही हो तो पत्थर पे पैर मारना उचित नहीं है। अभी कल रात में जो युवा मंडल था उसका एक प्रश्न था कि जब हमारे पूज्य संतों के साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और घटनाएं हो रही हैं और समाज मौन जुलूस निकाल के उसका रिएक्शन देखना चाहता है, तो अगर प्रशासन नहीं बदलता है, क्योंकि मैं भी प्रशासन का ही भाग हूं, प्रशासन नहीं बदलता है तो ऐसे पत्थर पर हमारा पैर ना लगे या पैर लगने की भावना ना हो, हमारा रिएक्शन और एक्शन क्या होना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, एक आयुर्वेद का नियम है। पहली चीज, रोग हो ही ना, ये सबसे बड़ी औषधि है। ऐसे ही जो घटनाक्रम घट रहे हैं इसमें आलोचना से ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। हम हर बार यही कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति सावधान होने, स्वयं से बदलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसमें सरकार की ने तो बहुत सारी सुविधाएं दे भी रखी हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर घटनाक्रम घट जाती तो फिर जागते हैं कि पता नहीं क्यों सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही। इसमें सबसे पहली आवश्यकता है सावधानी। यानी आपके गुरुओं के साथ में, आरिका माँ आदि के साथ में जो घटनाक्रम घटे हैं उसके लिए हमें स्वयं पहले नैतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कोई भी मुनिराजों का यहां से कहीं से भी बिहार होता है, समाज के बच्चों को, युवाओं को नियम ले लेना चाहिए। हम जा पाए कहीं और ना जा पाए, आहार करा पाए या ना करा पाए, लेकिन आहार विहार निहार में कम से कम सारे गुरुओं के साथ में इतने लोग हों कि वे थोड़े ज्यादा संख्या में दिखें। और जब ज्यादा संख्या में दिखते हैं लोग तो अपने आप सामने वाला वाहन भी स्लो हो जाता है। दूसरी बात, क्या हम जो घटनाक्रम घटे हैं उसके लिए मौन रहे? तो मौन जुलूस का अर्थ मौन नहीं है। मौन भी बहुत गुस्सा है, मौन भी गुस्सा है। हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, इसका अर्थ आप हमें शांत समझ रहे हैं, लेकिन वह जो आपने दिखाया है वह भी उनको गुस्से के ही तुल्य है कि हम शांत नहीं हैं। आप भूले नहीं करें, आपको इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। और इस बात को पुनः एक बार आवश्यकता है। जयपुर में मैंने सुना था, नवनीत भैया के भाई हैं और वे गडकरी जी के साथ में वहां पर ऑफिस में हैं, हाँ, निर्मल जी सौगानी, और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा है, नितिन जी गडकरी जी के पास यह प्रस्ताव है कि दिगंबर मुनियों के चलने के लिए जैसे एक साइकिल का पाथ होता है, क्योंकि दिगंबर मुनि ही पूरे जगह विहार करते, तो उनका जो स्थान होगा, जैसे सफेद पट्टी डलती है ऐसी 3-4 फुट की पट्टी आपको दिगंबर मुनियों की डालना चाहिए। अर्थात ऐसा रूट बन जाए जहां जहां से साधुओं का गमन होता है वहां पर एक ऐसा ट्रैक बन जाए। और ये संभव है, क्यों? यदि जैन समाज 4 लेन में से 1 लेन खुद डलवाती है, क्यों? 24% जीडीपी यदि कोई देता है तो 4 लेन रोड डली तो 24% जिसने तुम्हारी रोड डाली है, क्या तुम उनके साधुओं के लिए इतना सा स्थान नहीं दे सकते कि वे निकल के और पूरे सुरक्षित रूप से जा सके? इसलिए आवाज तो उठानी होगी, और आवाज उठाकर जो संभावित संभावनाएं हैं उन सबको खोजते हुए सारी चीजों का समाधान लेना चाहिए। एक बात अभी जो की जा सकती है, ये तो भविष्य की बात है, कब होगा कैसे होगा ये आप जैसे लोगों को सोचना है, लेकिन एक बात की जा सकती है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आपको जब भी आपके गुरु कहीं रहे तो पत्र आपको देना है। कहाँ इन्फॉर्म करना है? पुलिस स्टेशन में। और पुलिस पेट्रोल वह बिहार में पूरा पेट्रोलिंग करती है। इस बात को गवर्नमेंट ने हमें सहायता दे रखी है, लेकिन हमारी ही
असावधानी और हमारे यहाँ ये आलस या प्रमाद, हम तो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल भी चल रहा होगा, एक पुलिस का ऑफिसर होगा या पुलिस की छोटी गाड़ी भी होगी ना, बड़े से बड़ा ट्रक अगर उसने हाथ दिखा दिया है तो वह स्लो कर लेता है। इसलिए, और पुलिस की वर्दी का ही एक रुतबा होता है कि अगर किसी को चढ़ी भी है ना तो उसकी भी उतर जाती है। इसलिए पुलिस कांस्टेबल, अथवा दूसरा एक काम और करा जा सकता है, या तो हम कुछ इस तरह की ड्रेस या सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने बिहार में चला सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्रेस को भी देखकर लोगों को थोड़ा सा भय रहता है कि कोई चल रहा है, सिक्योरिटी चल रही है। इस प्रकार से काम करते हुए हम अपनी चीजों में प्राइवेट सिक्योरिटीज जो होती हैं, अगर बहुत ज्यादा व्यस्ततम मार्ग है, राजमार्ग है, वहां तो पुलिस की सहायता बिल्कुल लीजिए, क्योंकि इतना तेज आवागमन है कि हम सामने वाले को भी नहीं बोल सकते। कई बार हमारी असावधानी के कारण भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसके लिए आवाज उठाना बहुत सही है, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है।